राव दूधा महाराज उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरी संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं, सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है। अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं।